नमस्कार बंधु, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधु, आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। और मीन राशि वाले जातकों पर चर्चा उस ग्रह की जाएगी जो ग्रह अब तक मृत अवस्था में था, लेकिन अब यहां से आगे चलकर वो पुनर्जीवित यानी जिंदा हो गए हैं। और जिंदा होने के बाद उन्होंने एक ऐसी तूफान का निर्माण कर दिया है जिससे कि आपके सफलता की जो ऊंचाई है उसको प्राप्त करने के लिए तो तूफान के रूप में वो उठकर आ रहे हैं। और उन ग्रह का नाम है राहु। देखिए बंधु, राहु 18 मई से प्रारंभ हुए हैं और 18 मई से राहु का साम्राज्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन 18 मई से ये 30 और 24-26 डिग्री के बीच में रहे और इसे ज्योतिष शास्त्र की स्थिति में से एक मृत अवस्था कहते हैं। ग्रह की ये मृत अवस्था कहलाती है। तो राहु को वो पूर्णतः से साम्राज्य प्राप्त नहीं हुआ, राहु को वो पूर्णतः से कार्य की वो करने की क्षमता प्राप्त नहीं हुई जिससे कि वो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त दे सकते थे। लेकिन अब यहां से 2 सितंबर एक तारीख ऐसे आने वाली है, पुनः जीवित होकर सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो बंधु, मीन राशि वाले जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो बंधु, यहाँ पर मीन राशि की बात चल रही है और राहु मीन राशि के द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव जो है मीन राशि का, वो विदेश यात्रा का व्यय का भाव है, आपकी मोक्ष का भाव है। देखिए बंधु, 18 मई से राहु की स्थितियां आपके लिए ठीक नहीं थी। हालांकि साम्राज्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन पूर्णतः से जिस सफलता की आपको तलाश थी, जिस लाभ की आपको तलाश थी, जिस व्यवसाय को आप प्राप्त करने की तलाश में थे, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ था। क्योंकि राहु एक जादूगर ग्रह है, एक छलावे वाले ग्रह है और वो जादूगर छलावा, वो बुद्धि का ब्रह्म अभी तक आपका सोया हुआ था, यानी जीवित नहीं थे। वो कम डिग्री पर यानी 30 से 26 डिग्री के मध्य में कार्यरत थे, लेकिन अब वो पुनः से जीवित हो गए हैं। अब यहां से आपको उस सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कराएंगे जिसको आपने अभी तक नहीं छुआ है। देखिए, आपका विदेश यात्रा की बात करें, राहु विदेश यात्रा से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, क्योंकि राहु ही एक ऐसे ग्रह है जो कि आपको पल में राजा और पल में रंक बना सकते हैं। यहां से विदेश यात्रा का 2 सितंबर से आप लिख कर ले लीजिए, 2 सितंबर से राहु पुनः जीवित होकर आपको उस विदेश यात्रा को, जो आपकी रुकी हुई थी, या विदेश यात्रा में कोई व्यवधान था, या आपका कोई व्यय इतना बढ़ गया था जिसको आप रोक नहीं पा रहे थे, ये सारी स्थितियां राहु 2 सितंबर से दिसंबर 2026 तक पूर्णतः से संभाल कर रखने वाले हैं। बंधु, मीन राशि जो है, इनके द्वादश भाव में राहु विराजमान होकर यहां से 3 दृष्टियों का पात करते हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देखिए, सीधा सीधा यहां से राहु की जो पंचम दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर जाती है। ये चतुर्थ भाव पर जब राहु दृष्टिपात करते हैं, जिंदा होकर यानी पूर्णतः से शक्तिशाली होकर, पूर्णतः से अपने विवेक और कॉन्फिडेंस को लेकर जब आपके चतुर्थ घर पर, चतुर्थ भाव पर ये पूर्णतः से जब दृष्टिपात करेंगे, तो यहां से आपको देखिए, पिछले समय में 18 मई को जब राहु आए थे, तो जब राहु आए थे तो उस समय वो इतना जोश, इतना कॉन्फिडेंस, इतना साहस आपको नहीं दे पाए, जिससे आप व्यापार में, जमीन जायदाद में, परिवार में, घर में, यानी कोई घर लेने का आपका प्लान था, वो लोन क्लियर नहीं हो पाया। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने का विचार बनाए हुए थे, असमंजस में स्थिति चल रही थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाई। आपका पैसा भी पहुंच गया, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं चढ़ पाई। अगर ऐसा हो चुका है तो यहां से 2 सितंबर से आप लिखित में ले लीजिए, ये सारी स्थितियां आपके लिए बनने वाली हैं। कोई नई प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। आपका घर अगर तैयार नहीं हुआ, घर आपको नहीं मिला, स्वप्न का घर था आपका, नहीं प्राप्त हुआ, यहां से आपको मिलने वाला। आपका जो
माता का, पिता का जो भी आपका संबंध था, ये आपका मधुर होने वाला है। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी भूमि का आप जैसे कि आप सौदा करना चाहते हैं, वो सौदा 2 सितंबर के बाद आपको पूर्णतः से होता हुआ दिखलाई पड़ेगा। यहाँ से राहु आपकी सप्तम दृष्टि जो है आपके षष्ठम भाव पर देते हैं। यहाँ षष्ठम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है और ये राहु की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर कर्ज, रोग और ऋण का, जो कि ये कोर्ट कचहरी का भी भाव है। यहाँ से जो आपका रोग था, आप पर कोई कर्ज हो गया था, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे। देखिए 18 मई से आपके शत्रु थोड़ा झुके थे, लेकिन पूर्णतः से समाप्त नहीं हुआ। कर्ज आपका थोड़ा बहुत हल्का हुआ था, लेकिन पूर्णतः से समाप्त नहीं हुआ। रोग ने आपके जो कि घेर रखा था, लेकिन वहां से थोड़ा हल्का आराम मिला, लेकिन पूर्णतः से समाप्त नहीं हुआ। यहाँ 2 सितंबर से आप देखोगे कि यहाँ राहु पूर्णतः से जिंदा होकर, पूर्ण से द्वारा पुनर्जीवित होकर यहाँ से आपके रोग, कर्ज, ऋण और शत्रु का विनाश कर देंगे। पूर्णतः से 2026 तक, ये आपके दिसंबर 2026 तक सारी स्थितियों को संभालने वाले हैं। यहां से राहु नवम दृष्टि का बात करते हैं तो नवम दृष्टि आपके सीधा अष्टम भाव पर जाती है। ये अष्टम भाव है आपका, जो कि यहाँ सीधा सीधा जो अष्टम भाव है आपका लाभ का भाव है और एक तरह से भाग्य का भाव जुड़ता है। यहाँ से जो आप पिछले समय में राहु की स्थिति के ही कारण आपको वो स्थितियां प्राप्त नहीं हुई, लाभ नहीं मिला, व्यापार वाणिज्य में आपकी स्थितियां गड़बड़ रही, आपको वो जो कर्म के अनुसार जो आपने कर्म किया उस कर्म का पूर्णतः से आपको फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ राहु उस कार्य को पूर्ण करने वाले हैं। देखिए जादूगर हैं वो बिल्कुल से मान के चलिए आपको राजा से रंक बनाने में और रंक से राजा बनाने में तनिक सा भी विलंब नहीं करते। यहाँ आपकी बुद्धि को, भ्रम को यहाँ जो हैंडल करने वाला जो ग्रह है वो राहु है। और मात्र कलयुग में एक ग्रह मात्र जो बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहु बनते हैं। वही आपको शॉर्टकट तरीके से करोड़पति बना दे, वही आपको रंकपति बना दे, तो ये सिर्फ और सिर्फ राहु ही कर सकते हैं। तो बंधुओं, थोड़ा सा रिस्क रहने वाला है, क्योंकि राहु की जो स्थितियां हैं वो आपको भ्रम पैदा कर सकती है, आपको छलावा दे सकती है। आपके मन में एक ऐसा स्थिति पैदा हो सकती है कि मैं जल्दी से जल्दी शॉर्टकट रास्ता अपनाकर कोई भी कार्य कर दूं, करोड़पति बन जाऊं, या कुछ भी कार्य पुणे से जल्दी कुछ समय के अलावा थोड़े से समय में ही प्राप्त कर लूं। तो ऐसा भ्रम आपके अंदर आता हुआ दिखेगा। इस भ्रम को निजात पाने के लिए आपको एक उपाय करना है। देखिए राहु पूर्णतः से अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए छल करते हैं और छल के द्वारा वो अमृत को पान कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको उससे लाभ नहीं होता है। यहाँ शिव ही एक ऐसे जो उपाय के रूप में देवता हैं, देवादिदेव महादेव शिव ही राहु को शांत कर सकते हैं। तो आप शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपको पूर्णतः से लाभ की प्राप्ति होगी। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और जो जातक चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बंधुओं, जो जातक अपनी कुंडली का कर्म फल, भाग्यफल जानना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा, पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय।